Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medico Smarthy. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, our today's session is image based session for radiology. Today we are going to spot out many of mixed bag images for radiology. So this session is targeting every upcoming exam, whether it is INISET for November 2022 or FMG for December 2022, or you can say NEET PG for year 2023. So this session is totally based for every upcoming exam pattern. इस सेशन में हमने हर एक एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखा है एंड ये सेशन किसको टारगेट कर रहा है? नीट पीजी एफएमजी आईएनआई सेट. सो एवरी एग्जाम इज टारगेटेड हियर. So my dear friends, let's start our session and here we go. So you must believe in yourself and your mindset is everything. Okay, so जो हम सोचते हैं कि yes I can do this, तो वो पॉसिबल है. हमारा माइंड सेट है, हमें खुद में बिलीव है, हमें खुद में भरोसा है कि यार मैं ये कर सकता हूँ. और आप उस चीज को लेकर कंसिस्टेंट हो, वेल डिवोटेड हो, वेल डेडिकेटेड हो. मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है हमेशा कि बंदा डेडिकेटेड है, डिवोटेड है टोटली, तो उसके लिए सक्सेस एक नॉर्मल सी चीज है. अगर आप टोटली डेडिकेटेड हो, आप टोटली डिवोटेड हो और खुद में बिलीव कर रहे हो कि यस मैं कर सकता हूं, और आपका माइंड सेट है कि इस एग्जाम को लेकर कि ये एग्जाम मेरे लिए क्या है, एक इजी स्टेप है. ओके, आप ये सोच रहे हो कि मैं इसे कर सकता हूं, देन यू आर राइट. और अगर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, देन यू आर ऑल्सो राइट. जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे. ये लाइन है, you will get what you will think. Okay, you will think that yes I can do this, then it will become possible automatically. If you will think I can't do it, then it will also become possible. So possible सारी चीजें हैं, बस फर्क किसका है? सोच का है. So अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, खुद में बिलीव कीजिए और खुद से बोलिए कि यस आई कैन डू इट, एंड उस चीज को लेकर काम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, कंसिस्टेंट पैटर्न में स्टडी कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जीटी दीजिए. ओके, मैंने बोला था अपना जो नीट पीजी का सेशन रखा था उसमें मैंने बताया था कि 2 वीक्स में एक जीटी दीजिए. ठीक है, एफएमजी आईएनआई सेट वाले एवरी वीक यू कैन गिव 1 जीटी. ओके, बट आपका माइंड सेट है वो टोटली पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, उसमें आपके काम में एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक डिवोशन होना चाहिए. जब सब चीजें एक बैलेंस्ड वे में होगी तो रिजल्ट भी क्या आएगा? बैलेंस्ड आएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड, let's go for here first image for the day. So my dear friends, here you can see first image for the day, and this is very important image considering exam point of view. What do you think? What is this condition here? And you can also see the condition given here. So my dear friends, this is fish hook sign. Fish hook sign, it is also known as J-shaped ureter or hockey stick ureter. It is indicating bladder outlet obstruction due to benign prostatic hyperplasia. ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को. और किसकी वजह से इंडिकेट कर रहा है? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया या फिर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी. और इसमें जो यूरेटर सीन होगा उसको क्या कहेंगे हम अपन? रेट्रोकेवल यूरेटर. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो फर्स्ट इमेज फॉर द डे क्लियर हो चुकी है. ओके, लेट्स गो फॉर अवर इमेज नंबर 2. हियर वी गो. ओके, फिश हुक पैटर्न. ओके, अच्छा जी, मेडिसिन पे चले जाते हैं. फिश हुक पैटर्न सजेस्ट बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन. फिश हुक पैटर्न अगर अपन देख रहे हैं लीड्स में, ईसीजी लीड्स में, ओके, इकोकार्डियोग्राम में, देन यू विल सी फिश हुक पैटर्न इज सजेस्टिंग बीईआर, benign early repolarization. ओके, इसी से रिलेटेड एक और इमेज देखते हैं अपन. ओके, हियर वी गो. हियर यू कैन से 4 patterns. Saddle back pattern of diffuse ST elevation and PR depression. It is seen in condition pericarditis. So ये ST elevation देखो, इसको क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर? Saddle back pattern of diffuse ST elevation and PR depression in condition pericarditis. Obliquely straight ST elevation in stem. Okay, and upward convex ST elevation in STEM condition. Okay, ST elevation. So my dear friends, and fourth one is
Notched J-pointed fish hook pattern ST elevation in BER condition, जो कि हमने अभी पीछे देखा है. So my dear friends, ये इमेज क्लियर हो चुकी है. Now let's go to our image number. So my dear friends, here you have skull image. Okay. So what is this image showing to you? You have to spot out proper diagnosis for this image. किस चीज की इमेज है ये स्कल जो दिख रही है आपको, ये क्या शो कर रही है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज शोइंग एज वाटर्स व्यू. क्या है? वाटर्स व्यू. एंड वाटर्स व्यू आल्सो नोन एज द ओसिपिटोमेंटल व्यू. इट इज अ रेडियोग्राफिक व्यू ऑफ स्कल. क्या है? रेडियोग्राफिक व्यू है स्कल का, और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ओसिपिटोमेंटल व्यू भी बोल सकते हैं. इट इज कॉमनली यूज्ड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ मैक्सिलरी साइनस. ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वाटर्स व्यू, ओसिपिटोमेंटल व्यू हो गया, ठीक है. और ये किसके लिए यूज करते हैं अपन? मैक्सिलरी साइनस का बेटर व्यू लेने के लिए. और जब हम ये व्यू लेते हैं तब हमारी एक्सरे बीम का एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री. सो एन एक्सरे बीम इज एंगल्ड एट 45 डिग्री टू द ऑर्बिटोमीटल लाइन. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर हो चुकी है इमेज. नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट इमेज. हियर So here it is also a skull image and you have to spot out correct diagnosis here my dear friends. So यहाँ पर भी हम किसी साइनस को पॉइंट आउट करने वाले हैं, और इस साइनस को पॉइंट आउट करने के लिए जो हमने इस व्यू को नाम दिया है वो क्या है? कार्डवेल व्यू. Caldwell view, it is meant to show frontal sinus more clearly than a standard PA skull radiograph. PA मतलब posterior anterior skull radiograph. It is obtained with a PA beam, posterior anterior beam with 15 degree of caudal angulation. So ये जिसमें ये स्कल रेडियोग्राफ दिख रहा है, ये किसके लिए यूज किया हमने? फ्रंटल साइनस की प्रॉपर क्लियर इमेज लेने के लिए हमने यहाँ पर 15 डिग्री का पीए बीम डाला है, ठीक है. तो पिछले वाला क्या था? वाटर्स व्यू रिलेटेड था मैक्सिलरी साइनस से. कार्डवेल व्यू रिलेटेड है फ्रंटल साइनस से. इसमें बीम कितनी है? 15 डिग्री पर. वाटर्स व्यू में कितनी थी? 45 डिग्री. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक इमेज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट. So here you can see it is donut sign or target sign. Okay, ये क्या है? Target sign. It is most commonly seen in intussusception, intestinal intussusception, and it is known as also bull's eye sign. So target sign बोलो या फिर donut sign बोलो या फिर bull eye sign बोलो, किसमें दिखेगा? इंटेस्टाइनल इंटूससेप्शन में. और ये जो अपीयरेंस है इसकी, डोनट अपीयरेंस जो है इसकी, ये कैसे बनती है? इसमें it is generated by concentric alternating echogenic and hypoechoic band. The echogenic bands are formed by mucosa muscularis, whereas the submucosa is responsible for hypoechoic bands. Okay, echoic bands are formed by mucosa muscularis, hypoechoic formed by submucosa. So I think my dear friends, this image is clear to you, crystal clear to you. Now let's go to our next. So friends, here you can see the next image and spot out proper diagnosis for this image. What are these spots showing to you? What is this condition? So my dear friends, it is hydatidiform mole, or you can say it complete hydatidiform mole, and it is a commonest type of gestational trophoblastic disease. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी इमेज हम कवर अप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस आउट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर वो फ्यूचर क्वेश्चन हो सकते हैं. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी बिलीव. अगर हमें खुद पर भरोसा है कि हम ये चीज कर सकते हैं, देन वो चीज हो जाएगी. लेकिन भरोसा होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए. अगर आप सोच रहे हो कि मैं कर सकता हूं, तो देन आप श्योरिटी के साथ करोगे. ओके, कंप्लीट मोल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ फीटस और फीटल पार्ट. ओके, कंप्लीट मोल की कैरेक्टराइजेशन क्या है? कि फीटस एब्सेंट होगा या फिर फीटल पार्ट एब्सेंट होंगे. देयर इज नॉन इन्वेजिव डिफ्यूज स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई. Okay my dear friends, and complete hydatidiform mole can be identified earlier due to specific ultrasound sign from 5th to 6th week of gestation. So इस इमेज से रिलेटेड हमें याद क्या रखना है? ये जो ग्रैप साइन दिख रहे हैं, ये पॉइंट आउट जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये
समथिंग लाइक स्कैटर्ड ग्रेप्स और क्लस्टर ऑफ ग्रेप साइन दिख रहा है। ये क्या है, कंडीशन क्या है, कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल है और इसको आप बोल सकते हो एच मोल भी। और ये किसका कॉमनेस्ट टाइप है, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का। और इसमें होता क्या है, जनरली एब्सेंस होते हैं फीटल और फीटल पार्ट्स। ओके, और इसको हम जनरली आइडेंटिफाई किस वीक में कर लेते हैं, किस टाइम पीरियड में कर लेते हैं, तो 5th to 6th वीक ऑफ गेस्टेशन हम इसको मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। So my dear friends, now let's go to our next image. Here we go. It is corkscrew sign in midgut volvulus. Midgut volvulus में क्या दिख रहा है, corkscrew sign. Okay, corkscrew sign describe spiral appearance of distal duodenum. So here you can see it is already marked. Okay, so it is marking that you can see corkscrew appearance of distal duodenum and proximal jejunum seen in midgut volvulus. So my dear friends, I think इस इमेज से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो चुका है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, in patient with malrotation and volvulus, the distal duodenum and proximal jejunum do not cross the midline, instead pass in an inferior direction. Okay, inferior direction से पास करती है, ठीक है। और जब ये इंफीरियर डायरेक्शन से पास करती है तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करती है साइन आउट, वो है कोक्सक्रू साइन। सो हियर वी गो, कोक्सक्रू इसोफेगस, कोक्सक्रू इसोफेगस भी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कोक्सक्रू अपीयरेंस ऑफ इसोफेगस, इट इज अ टाइप ऑफ DES, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। हियर यू कैन सी इट्स गोइंग लाइक दिस। ओके, ये अंदर चलता चला जाएगा like this. Okay, so corkscrew esophagus, it is a type of diffuse esophageal spasm. This condition is characterized by uncoordinated spasm of esophagus. It may lead to difficulty in swallowing solid as well as liquid. Sometimes there is regurgitation of food. So हमें याद क्या रखना है, हमें याद यहाँ पर इतना रखना है कि corkscrew जो esophagus है वो किसका टाइप है, DES का, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म का। और कोक्सक्रू साइन हमें किस में दिख सकता है, वोल्वुलस कंडीशन में भी दिख सकता है, मिड गट वोल्वुलस कंडीशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, इमेज क्लियर हो चुकी है। ऐसे ही इमेजों को देखते चले जाइए, उनके डायग्नोसिस करते चले जाइए, क्योंकि इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक एग्जाम को लेकर। ओके, सो इमेज आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल इन every exam. So my dear friends, here is next image in front of you. Choose out correct diagnosis or spot out correct answer for this image. So it is salt and pepper sign, or you can say pepper pot skull. अब बात आती है पेपर पोर्ट स्कल किस में दिखती है, जनरली हमें ये दिखती है हमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। किस में दिखती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। हमें याद अब इतना ही रखना है कि साल्ट पेपर साइन और पेपर पोर्ट साइन ये किस में दिखता है, ये दिखता है जी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। So my dear friends, it is referring to multiple teeny well-defined lucency in calvaria caused by resorption of trabecular bone. In hyperparathyroidism, there is loss of definition between inner and outer tables of skull and ground glass appearance, as well as spotty deossification can be seen. Okay, so total clear out हो चुका है यहाँ पर। So ground glass appearance दिखेगी और spotty deossification. So हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि साल्ट पेपर साइन किस में दिखेगा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में। सो माय डियर फ्रेंड्स, इमेज क्लियर हो चुकी है, एग्जाम के लिए आप रेडी हो। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट इमेज। हियर वी गो, यहाँ पर भी कुछ स्कल से रिलेटेड इमेज है और यहाँ पर आपको कुछ ये पॉइंट से दिख रहे होंगे, ठीक है। इनको पॉइंट को देखिए, ठीक है, ध्यान से, और इस इमेज का डायग्नोसिस बताइए। व्हाट कैन बी प्रॉपर डायग्नोसिस फॉर दिस इमेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज रेन ड्रॉप स्कल। ये क्या है जी, रेन ड्रॉप स्कल। एंड रेन ड्रॉप स्कल, it is showing us multiple lesion and multiple lesions are seen with condition multiple myeloma. multiple lesion से क्या जुड़ गया, multiple myeloma। तो पीछे वाला जो हमारा इमेज था स्कल से रिलेटेड वो भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पर क्या है, ये रेन ड्रॉप स्कल है। रेन ड्रॉप स्कल किससे रिलेटेड है, मल्टीपल माइलोमा में। और वहां में देखेंगे मल्टीपल वेल डिफाइंड लाइटिक लेसन और पॉइंट आउट लेसन ऑफ वेरियस साइज स्कैटर्ड थ्रू आउट स्कल। अब इस पूरे स्कल में आप देख सकते हो कुछ ये लेसन है, ये बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर लेसन्स हैं।
और ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं रेन ड्रॉप्स कल की तरफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट आवर टुडे सेशन फॉर रेडियोलॉजी, मिक्स्ड बैग सेशन। इसमें हमने कुछ मेडिसिन से रिलेटेड भी कंडीशन देखी, ठीक है, और हमने अभी यहाँ पर क्या है, वेरियस इमेजेस देखी हैं। ये सब इमेजेस क्या हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप that you like this session. If you feel that this session is helpful, then don't forget to like this session, share this session, and not forget to subscribe my channel, my dear friends. So thanks to everyone, stay safe, stay healthy, and I want to say that just be consistent, okay, follow your pattern, study regularly, रेगुलर पढ़िए, 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़िए, 8-10 घंटे जितना आप पढ़ सकते हो। मैटर क्या करता है, रेगुलर पढ़ना, कंसिस्टेंट लेवल में पढ़ना, पॉजिटिव रहना, ठीक है, कि यस आई कैन डू इट। सो पॉजिटिवनेस, डिवोशन, डेडिकेशन एंड रेगुलरिटी। ओके, सो बीच में आपको इस वीक में एक मोटिवेशन सेशन भी मिलेगा, ठीक है, बीच में हम आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। और आई होप you will go very well if you follow proper regular pattern of studying. So my dear friends, practice करते जाइए, सक्सेसफुल बनते जाइए। Thanks to everyone, stay safe, stay healthy.